ताइवान ग्रामर स्कूल एंड डे बोर्डिंग स्कूल सिस्टम में एक शानदार सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद हुई। प्ले ग्रुप से अरबा नूर ने A+ ग्रेड हासिल किया, अब्दुल साद A+, एहतशाम A+, आमना कमरान A+, याकूब खान A+ और सेकंड पोजीशन रिजवान ने हासिल की। प्रेप सेक्शन ए से सिमरा और तलहा ने पहली पोजीशन हासिल की। रुखसाना और सुल्ताना ने सेकंड पोजीशन हासिल की। यासीन मुख्तार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सेक्शन बी से सुंबल जोहरा और नहजला ने पहली पोजीशनें हासिल की। अव्वल क्लास में से उस्मान ने पहली, अदनान ने दूसरी और हसन रजा तानिया रियासत ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दोयम क्लास से महानूर सगीर ने अव्वल पोजीशन, इकरा शफीक ने दूसरी पोजीशन जबकि मोहम्मद समी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्वयं क्लास से आसमा बाबर ने अव्वल पोजीशन, जैनब नासिर ने दोयम पोजीशन और तीसरी पोजीशन आयशा मुनीर ने हासिल की। जहारम क्लास से अरसलान मुश्ताक ने अव्वल पोजीशन, साहिल सगीर ने दोयम पोजीशन और इबरार शबीर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फिफ्थ क्लास से सहरिश मकबूल ने अव्वल पोजीशन, सुगरा शबीर ने दोयम और आयशा सगीर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सिक्स क्लास से अनीसा शहजादी ने अव्वल पोजीशन, मानूर बिलाल ने दोयम पोजीशन, रिमशा मुश्ताक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सेवन क्लास से मिसबा बिलाल ने पहली पोजीशन, अदनान अली ने दूसरी पोजीशन और जंजेब मुख्तार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एट्थ क्लास में हाजरा सगीर ने अव्वल, निमरा इकबाल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। यहाँ से वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहां से, मुझको दिलाया कितना। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल इल्म की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए इरशाद मुबारक फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। हजरत इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करने की जस्तजू में लगा रहता है। मौजूदा दौर के तकाज़ों में नाख्वानदा शख्स इस खानदान की मानद है जिसके आगे अखबार, किताब या कोई तहरीर रख दी जाए और वो इसे न पढ़ सके। रुसवाई के चलन भी जीने का जो इल्म का अलम है उस की अता है।
अंदाजा लगा लीजिए, इन्हीं को सामने रखकर अपने मुस्तकबिल की तामीर और तहजीब का तहमीना कीजिए। सत्य-ए-वकार बिखरे हुए फूल कभी गुलदस्ता नहीं बन सकते जब तक हम एक एक कली चुनकर इन्हें एक गुलदस्ते के रूप में नहीं ढांपेंगे, तो ये कभी खुद एक गुलदस्ता नहीं बनेंगे। बच्चों की तरबियत का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अगर इन्हें इनके हालात पर छोड़ दिया जाए तो
three words. Pakistan is to create opportunities for all the time. The concept of Pakistan is the concept of unity. The country based on the ideological concept is get no oppressive. Desire inspire everybody. Should getting his bodies. Once they come together to give me single idea to guide him. So that he may develop his young nation to keep this the next age. Thanks God in our regards and Allah Hafiz. ਐਨੀ ਸਰਦੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਹੋਆ ਬੈਠਾ, ਕੰਢੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਬਨ, ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਹੋਆ ਬੈਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਾਬਨ, ਰੋਸ਼ਨ ਬਲਬ ਬੁਝਾ ਬੈਠਾ, ਐਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟੱਠਾ, ਟੂਟੀ ਉੱਤੇ ਵਜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ, 16 ਸਾਰੇ ਟੰਕੇ ਲਵਾ ਬੈਠਾ, ਐਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਹੋਆ ਬੈਠਾ। गर्ज है, दूर है कि हम अपनी नई नस्ल की इस तरह तरबियत करें कि उनके अंदर खुद एतमादी हो, उनके अंदर इंसानियत हो, वो माशरे के लिए मुफीद शहरी साबित हो, मुफीद कारकुन साबित हो, तो उनके किरदार से लोग मुतासर हों। तो जिन तलबात को मैं यही कहूँगा, इस तरह अल्लामा ने फरमाया था कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तो ये जो नई नस्ल है, हमारे जो शाहीन बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, इन्होंने कल मुल्क की बागडोर संभालनी है। तो अगर हमने इनकी तरबियत में, इनकी तालीम में बैसियत वालदा, बैसियत वालिद, बैसियत उस्ताद उताई की, तो ये क़यामत वाले दिन भी आपका गिरबान पकड़ेंगे। इसलिए जिन बच्चों ने डिविजनें लिए हैं या अच्छे नताइज दिए हैं, मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको भी और उनके वालिदैन
असातिज़ा को भी जिनकी शब रोज़ मेहनत की वजह से आज बच्चों ने नुमायां पोजीशन हासिल की। गुजारिश ये है कि ये जो दौर गुजर रहा है इसमें तालीम की अफादियत और अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। मैं अगर आपको बिल्कुल सीधी और सादा सी मिसाल दूँ तो आप एक जो नहांदा शख्स है, अनपढ़ बंदा है, उसके आगे अखबार रख दें तो वो अखबार नहीं पढ़ सकेगा। इसी तरह अगर आप किसी अनपढ़ के आगे अखबार रख दें वो भी नहीं पढ़ सकेगा। तो आप देख लें कि अंधे में और अनपढ़ में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इस वजह से तालीम के बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें दस दिया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो इल्म की अफादियत और अहमियत से इनकार नहीं है और मौजूदा दौर में इसकी अफादियत इंतहाई अहम है। और आज के प्रोग्राम में मैंने देखा है बच्चों ने बड़े खूबसूरत खाके पेश किए हैं जो इस बात की अक्कास हैं कि यहाँ के उस्ताज़ा बच्चों की जो नशो-नुमा तरबियत कर रहे हैं वो इंतहाई बेहतर कर रहे हैं और बच्चों में इंशाअल्लाह ताला वो टैलेंट मौजूद है कि कल के ये मेहमान हमारे मुल्क कौम की खिदमत कर सकेंगे और आला खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। मैं इसी के साथ तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की इस तकरीर के खूबसूरत इख्तिताम पर जनाब प्रिंसिपल को सादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत थैंक यू वेरी मच। बच्चे हमें खुद सिखा रहे हैं जबकि ये हमारा फर्ज था कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम बच्चों की तरबियत करें। लेकिन आज मामला उलट हो गया, ये बच्चे हमारी तरबियत कर रहे हैं, हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमारी तरबियत खुदा के लिए ऐसी करें, हमें एक इंसान बनाएं, हमें मुसलमान बनाएं। आज अगर हम वालिदैन और खुशकिस्मती से यहाँ पर बहुत सी माएँ भी बैठी हैं जो आज अपने बच्चों की कामयाबियों पर मुबारकबाद लेने के लिए मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बच्चों की तरबियत का खास ख्याल रखें। परवीन शाकिर का वो शेर का एक मिसरा है, बच्चे हमारे दौर के सियाने हो गए। यकीन कीजिए ये बच्चे हमसे बहुत सियाने हो गए। ये बच्चे हमसे बहुत सियाने हैं जो हमें बार बार तंबीह कर रहे हैं, हमसे गुजारिश नहीं अब करेंगे। वो एक वक्त आने वाला है अब ये बच्चे हमसे गुजारिश नहीं करेंगे, ये हमसे अपना हक मांगेंगे, हमसे अपनी तालीम और तरबियत के बारे में आपसे पूछेंगे। तो खुदा के लिए आप अपने बच्चों का ख्याल कीजिए और उनकी तालीम और असातिज़ा को खासतौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कि पूरा साल मेहनत से आज बच्चों की कारकर्दगी जो कुछ बच्चों के आपके सामने पेश हुआ है इसमें अदारा के असातिज़ा मुबारकबाद मुस्तहिक इनकी क्लैपिंग कीजिए। उनके लिए अभी भी वो पीछे पहले वो उस्ताद मोहतरम का आपने वो सुना होगा, उस्ताद को मेरा सलाम कहना। ये जरा कोशिश करता हूँ ये भी साथ चला दें ताकि उस्ताद की अहमियत को वाज़ेह हो जाए कि उस्ताद की अहमियत क्या है। आदमी जब स्टेज पर जहाँ भी आता है, जहाँ भी जाता है, जहाँ भी पहुँचता है वो सिर्फ उस्ताद की मरहून मिन्नत पहुँचता है, उस्ताद की अच्छी गाइडलाइन पर, उस्ताद की अच्छी तरबियत पर वो पहुँचता है। तो मैंने भी जो कुछ सीखा है, मेरे सामने उस्ताद मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद नासिर कुमार साहब, मैंने इसी सीखा है। तो इनके लिए क्लैपिंग कीजिए जिन्होंने मेरी अच्छी तरबियत की और और इसके अलावा मैं अपने वालिदैन कराम जिन्होंने हमारे बचपन में अच्छी तरबियत फरमाई, हमें अच्छी रास्ते की तरफ लाया और हमारे वालिदैन के लिए भी आप खास तौर पे आप उनके लिए भी क्लैपिंग कर दें। और खातिन हज़रात जो वादे आज से किए गए और इंशाअल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता पूरे करते जा रहे हैं। अदारा को इस साल आप देख कर के हाई स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है जिसमें क्लास 9 और 10 के तलबा को समी बोर्ड के तहत निसाब के तहत तालीम दी जाएगी। उसमें वालिदैन का भरपूर ताउन की जरूरत है।